5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के 3 ही कारण बताए थे। इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से उसे प्रस्तुत करेंगे। वो कौन से 3 कारण हैं जिन्हें करके व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये 3 गलतियाँ। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल एक नगर के पास एक जंगल में एक सन्यासी रहा करते थे। संसार के तमाम कई वर्ष तक तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्या का समाधान करता था। धीरे धीरे वो मशहूर होने लगा और यह बात राजा को पता चला। राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिले। राजा ने सन्यासी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का अनुरोध किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ महल में रहने लगे। कुछ साल तक वहीं रहे। एक दिन राजा और रानी को पड़ोस के राज्य में जाना पड़ा। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और वह नहीं आया। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वह इंतजार करता रहा। अंत में गुस्से से लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो मुझे लेकर क्यों आए। कुछ दिन बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिन बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ गया। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया था। रानी को खरे निर्देशों के अनुसार सन्यासी के सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज समय पर सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और वह किसी काम में व्यस्त हो गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के अद्भुत रूप को देखकर सन्यासी उसे भूलना पसंद नहीं करता था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसने कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिन बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है। तो सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मोह में पड़ गया हूँ। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, आपको रानी को मैं दे दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपके सुंदरता के दीवाने हो गए हैं और बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और मैं किसी अज्ञानी व्यक्ति को हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता हूँ। क्या आप सन्यासी की मदद करेंगी। रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने तुरंत उनके रहने के लिए एक घर दिलाई। रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी ने राजा से कहकर घर को साफ करवाया। राजा के हुक्म से घर को सफाई हो गई। फिर नहा धोआ कर रानी बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर वहाँ सन्यासी भी आया। फिर रानी ने कहा, आप एक महान सन्यासी थे। रानी ने कहा, आप जानते नहीं कि आप क्या थे, आज क्या बन गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह एक सन्यासी था
जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सन्यासी की तलाश में चला गया था। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को सौंप दिया और कहा, हे राजन, आज मैं मनुष्य के कोई यदि व्यक्ति ना करे तो वह सबसे सुखी रहेगा और वह बर्बाद नहीं होगा। पहली आदत है इच्छा। हर एक इंसान के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर नहीं रख पाता वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होने पर तीसरी की ओर बढ़ने लगता है और ऐसे करते करते इच्छाएं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए हे राजन, हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन भी नियंत्रण में हो। जब हमारे मन हमारे बस में होता है तो हम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होती हैं। दूसरी आदत है वासना की। जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है, जिस प्रकार का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। वासनी के वशीभूत में मनुष्य कुछ भी नजर नहीं आती। आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें से स्त्री की पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने इससे पहले बहुत सारी युद्ध किया था। रावण इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने भी माता सीता की सुंदरता में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके मृत्यु के कारण एक स्त्री ही बनी थी। कहीं राजा महाराजाओं को युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्री से रासलीला रचाने में रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति संसार बढ़ाने के लिए की। आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं और जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं, ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, वासना से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि क्रोध मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होते तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे उसका नियंत्रण नहीं होता। जब वो क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है तो दूसरों को भला बुरा कह देता है और गालियाँ देने लगता है और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन जब तक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य ने कई बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर व्यक्ति कभी सफलता हासिल नहीं कर सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है और एक बार हम तनाव में चले जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।